हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोर्ज के बारे में, क्योंकि हम चैप्टर फोर्जिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, फोर्ज के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किए थे और उसमें प्रयोग किए जाने वाले कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो आइए फोर्जिंग में प्रयोग किए जाने वाले कुछ और टूल्स के बारे में जानते हैं, जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला इसमें है टोंक्स के बारे में पूछा जाता है। तो टोंक्स बेसिकली माइल्ड स्टील की बनी होती है। टोंक्स जिसे हिंदी में हम सड़ती के नाम से जानते हैं, इसे माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। जाप को भट्ठी में रखने के लिए या फिर भट्ठी में जाप को गर्म करते समय उसे पकड़ कर रखने के लिए या गर्म जाप को भट्ठी से निकालने के लिए हम बेसिकली टोंक्स का प्रयोग करते हैं। तो टोंक्स कई प्रकार की होती हैं अकॉर्डिंग टू जॉब, अकॉर्डिंग टू होल्डिंग के अनुसार। तो देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट वन इज फ्लैट टोंग, जिसे हम चपटी सड़सी के नाम से जानते हैं, सदासी के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? कोई फ्लैट मतलब समतल प्लेट है या फिर कोई राउंड बार है मतलब छड़ है, बार्स को पकड़ने के लिए, छड़ों को पकड़ने के लिए, या फिर कोई फ्लैट प्लेट है उसको पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्लैट टांग या फिर चपटी छैनी का प्रयोग किया जाता है। ये बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होती है क्लोज माउथ वाली, एक होती है ओपन माउथ वाली। तो जब हमें कोई भी लार्ज जॉब, काफी बड़ा जॉब हो जिसका शेप एंड साइज बड़ा हो, तो उसको पकड़ने के लिए हम ओपन माउथ खुले मुंह वाली सड़सी का प्रयोग करते हैं। और जो जॉब छोटे छोटे साइज के होते हैं उनको पकड़ने के लिए हम बेसिकली प्रयोग करते हैं क्लोज माउथ वाले सड़सी का प्रयोग करते हैं। ओके। नेक्स्ट इसमें आता है राउंड टोंग। राउंड टोंग और हॉलो टोंग ये दोनों जो है इनका प्रयोग करते हैं हम। कोई राउंड जॉब है या हेक्सागोनल जॉब है या फिर ऑक्टागोनल शेप का जॉब है तो उसको पकड़ने के लिए किया जाता है। बट इसमें अंतर क्या है कि जो राउंड टोंग होती है इसका प्रयोग हम जॉब को वर्टिकल पोजीशन, जिसे हम ऊर्ध्वाधर स्थिति कहते हैं, उस तरीके से पकड़ने के लिए, मान लीजिए इस प्रकार से छड़ को पकड़ना है तो हम प्रयोग करेंगे किसका? राउंड टोंग का। और अगर हमें इस प्रकार से छड़ को पकड़ना है, हॉरिजॉन्टल पकड़ना है, तो हम प्रयोग करेंगे किसका? हॉलो टोंग का। तो दोनों का बेसिकली एक ही काम होता है। कोई गोल रॉड है, हेक्सागोनल रॉड है या ऑक्टागोनल है, उसको पकड़ने के लिए करते हैं। बट वर्टिकल स्थिति में होल्ड करना है तो राउंड टोंग के प्रयोग किया जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल स्थिति में होल्ड करना है तो प्रयोग करेंगे हॉलो टोंग का प्रयोग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है इसमें स्क्वायर टोंग। इसका शेप कुछ स्क्वायर टाइप का होता है आगे माउथ का। इसका प्रयोग करते हैं कोई वर्गाकार या फिर आयताकार आकृति की छड़ है, कोई बार है या कोई प्लेट है, तो उसको पकड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं स्क्वायर टोंग का, वर्गाकार सड़सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हैमर। सेट हैमर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेट हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जब भी हमें समकोण पर 90 डिग्री पर क्या करना होता है? शोल्डर बनाना होता है, या कह लीजिए 90 डिग्री पर किसी भी सीट की सेट डाउन करनी होती है जॉब की, तो उसके लिए बेसिकली प्रयोग किया जाता है सेट हैमर। गर्म करने के बाद मान लीजिए हमें उसको शोल्डर बनाना है 90 डिग्री पर, तो वहां प्रयोग करते हैं सेट हैमर का। इसके बाद आता है पावर हैमर। पावर हैमर का सेट हैमर का प्रयोग हम करते हैं किसी भी जॉब को समकोण पर मोड़ने के लिए या सेट डाउन करने के लिए। पावर हैमर का प्रयोग जब हमें बड़े बड़े जॉब की फोर्जिंग करनी होती है या फोर्जिंग को बहुत बड़े पैमाने पर करना होता है इंडस्ट्रियल वगैरह में, तो वहां हम प्रयोग करते हैं पावर हैमर का, जो कि बेसिकली विद्युत द्वारा चलित होते हैं, विद्युत द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है स्वेज ब्लॉक के बारे में। तो स्वेज ब्लॉक का मटेरियल बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये मैलेबल कास्ट आयरन का, या फिर अगर मैलेबल कास्ट आयरन एग्जाम में नहीं दिया गया है तो कास्ट स्टील के तरफ भी जा सकते हैं। तो मैलेबल कास्ट आयरन का या कास्ट स्टील का उसको फोर्जिंग करके बनाया जाता है। इस पर बेसिकली क्या होता है, विभिन्न प्रकार की आकृतियों के स्लॉट्स ग्रुप बने हुए होते हैं। उसमें कुछ एल शेप के खांचे भी बने होते हैं, स्क्वायर टाइप के ग्रुप, रेक्टेंगुलर ग्रुप, विभिन्न प्रकार की आकृतियों के ग्रुप बने हुए होते हैं। उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? विभिन्न प्रकार की छड़ों की बेल्डिंग करने के लिए या पंचिंग करने के लिए, और उसको ड्रिफ्टिंग करने के लिए, मतलब ड्रिफ्ट के द्वारा होल को बढ़ाने के लिए, या फिर उसको विभिन्न आकृतियों में मोड़ने के लिए, शेप देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली इसे पूछते क्या है कि जो स्वेज ब्लॉक होता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो धातुओं की बेंडिंग, पंचिंग, ड्रिफ्टिंग, शेपिंग के लिए करते हैं। बना किसका होता है? तो मैलेबल कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से कास्टिंग करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्वेज
ये दोनों टर्म आपस में थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। स्वेज क्या है, या जोड़ों के रूप में, पेयर के रूप में, मतलब दो के रूप में उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई समान आकार का जॉब है या गोलाकार है, हेक्सागोनल जॉब है, तो उसकी फिनिशिंग के लिए उसको हम प्रयोग करते हैं, स्वेज का प्रयोग करते हैं। स्वेज ब्लॉक जो है इसको बेंडिंग वगैरह के लिए प्रयोग करते हैं, स्टेपिंग के लिए प्रयोग करते हैं। और स्वेज जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है जॉब की फिनिशिंग के लिए। नेक्स्ट है फ्लैटर, बेसिकली स्क्वायर शेप में होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं कोई भी फ्लैट समतल सतह है उसको फिनिश करने के लिए, फिनिशिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साइज कभी कभी पूछा जाता है, तो जो नीचे इसका जो साइज होता है 75 mm स्क्वायर होता है, तो 75 mm लंबा, 75 mm चौड़ाई में स्क्वायर शेप में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें बोलस्टर। बोलस्टर का प्रयोग करते हैं अपसेटिंग करने के लिए, या फिर रिवेट, नट, बोल्ट, स्क्रू, इसके हेड वगैरह को बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो बोलस्टर है, इसमें बेसिकली तमाम प्रकार के कई साइज के होल्स बने होते हैं, जिन होल्स में हम रखकर रिवेट वगैरह के, रिवेट, नट, बोल्ट, इन सब के स्क्रू को उसमें हम सॉरी हेड को बनाते हैं, या फिर जॉब की अपसेटिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओके। नेक्स्ट आता है फुलर्स। फुलर क्या है, ये भी टॉप और बॉटम के रूप में मिलते हैं, मतलब एक टॉप फुलर होता है, एक बॉटम फुलर होता है। इसका प्रयोग किया जाता है जॉब की नेकिंग, ग्रूविंग, सोल्डरिंग या ड्राइंग डाउन के लिए किया जाता है। ड्राइंग डाउन क्या, बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें व्यास को कम करके जॉब की लंबाई को बढ़ाते हैं, तो ये होता है ड्राइंग डाउन। तो बेसिकली ड्राइंग डाउन, सोल्डरिंग, ग्रूविंग, नेकिंग इसके लिए प्रयोग करते हैं फुलर्स का। ये भी पूछा जाता है कि किसमें होता है, तो टॉप और बॉटम दो प्रकार के फुलर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हार्डी। हार्डी का प्रयोग करते हैं जब हम एनविल का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो जिसमें एक हार्डी होल होती है स्क्वायर टाइप में, इसको हार्डी को ले जाकर उसमें फिट कर दिया जाता है। इसके बाद हॉट चीजल की सहायता से हम मेटल की कटिंग वगैरह करते हैं। जब ये गर्म जाप होते हैं, जब उसे हमें काटना होता है हॉट चीजल की सहायता से, तो उसकी सहायता के लिए हम प्रयोग करते हैं हार्डी। और हार्डी को किसमें फिक्स किया जाता है, एनविल के हार्डी होल में। नेक्स्ट है हॉट चीजल। जैसा कि हमने अभी देखा, हॉट चीजल का प्रयोग किया जाता है, कोई भी हॉट मेटल है, गर्म जाब है, तो उसकी कटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कटिंग करते समय क्योंकि जो ये चीजल होती है हार्ड टेम्पर नहीं की गई होती है, इसके कटिंग एज को हम बार बार क्या करते रहते हैं, पानी में ठंडा करते रहते हैं, जिससे कि वो टेम्परिंग होती रहे, वो अपनी हार्डनेस को बनाए रख सके। नेक्स्ट आती है इसमें लेग वाइज। क्योंकि जब हम वाइज पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था जो लेग वाइज होती है इसका प्रयोग करते हैं बेसिकली ब्लैक स्मिथी या फोर्जिंग शॉप में। ये काफी भारी कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। ये बेसिकली क्या होती है, एक होल्डिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग की जाती है। मेटल पूछा जाता है कि लेग वाइज किसकी बनी होती है, तो लेग वाइज माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। इसके जो दोनों टांग होते हैं बराबर नहीं होते, एक टांग लंबी होती है, एक टांग थोड़ी छोटी होती है। इसके जो जॉस होते हैं ये समानांतर न खुलकर गोलाई में खुलते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेगवाइज के जॉस किस प्रकार खुलते हैं, तो गोलाई में खुलते हैं। किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एनविल के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निहाई। कोई भी हम जाप पर प्रक्रिया करें, बेंडिंग, पंचिंग, या फिर उसको मोड़ रहे हैं, तो उसको हमें सहारा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एनविल का प्रयोग किया जाता है। ये बेसिकली माइल्ड स्टील या फिर कास्ट स्टील की बनी होती है, काफी हैवी ब्लॉक होती है, जिस पर हम किसी भी गर्म जाप को रखकर या उसको पीट कर उसको कटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, या फिर उसे बेंडिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका अगर वजन पूछा जाए कितने वजन में होता है, तो इसका वेट लगभग 150 किलोग्राम से अधिक होता है। और जो इसकी ऊंचाई होती है, कितने ऊंचाई पर फिक्स की जाती है, तो 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई इसकी होती है। जो एनविल होती है इसकी ऊंचाई पूछी जाए, मोटाई कह लीजिए, तो 60 सेंटीमीटर की होती है। और वेट इसका लगभग 150 किलोग्राम तक का होता है। इसके कई सारे भाग होते हैं या पार्ट होते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है फेस। फेस क्या होता है, एक आयताकार ऊपर वाला इसका चपटा भाग होता है, जिस पर हम हाथ को रखकर उसको काटने के लिए या पीटने के लिए या फिर कह लीजिए ड्राइंग डाउन के लिए प्रयोग करते हैं। ड्राइंग डाउन जैसा कि हमने देखा था, लंबाई बढ़ाना या व्यास को घटाना क्या होता है, ड्राइंग डाउन होता है। तो काटने पीटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, फेस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट होती है बीक। बीक क्या होती है, गाय के सींग के आकार में होती है कुछ, इसका प्रयोग करते हैं किसी भी जाप को गोल आकार में मोड़ने के लिए,
या फिर उस जॉब को बेंडिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे रिंग वगैरह जब बनाते हैं, छल्ला वगैरह, तो बीक का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम रखकर उसको जॉब को गोलाई में मोड़ लेते हैं। नेक्स्ट है टेल। ये क्या होता है? बीक के विपरीत वाला सिरा होता है, जस्ट अपोजिट वाला। टेल का अगर आकार देखा जाए तो स्क्वायर शेप में होता है। इसका प्रयोग करते हैं जब हमें जाप को 90 डिग्री पर संपूर्ण पर मोड़ना होता है, उसकी बेंडिंग करनी होती है, तो प्रयोग किया जाता है टेल का, जो कि विपरीत वाला सिरा होता है। नेक्स्ट है अपसेटिंग ब्लॉक। ये पीक के जस्ट थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ होता है। इसका प्रयोग करते हैं जाप की अपसेटिंग के लिए व जंपिंग के लिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जॉब की अपसेटिंग करना हो या जंपिंग करना हो तो एनविल के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो अपसेटिंग ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। हार्डी होल। हार्डी होल क्या होता है? स्क्वायर टाइप का होल होता है। इसमें बेसिकली दो होल होते हैं उसके फेस पर, एक होता है स्क्वायर होल और एक होता है राउंड होल। तो जो स्क्वायर होल होता है इसी को हम हार्डी होल के नाम से भी जानते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसमें हार्डी, फुलर या स्टैक की साइन को फंसाकर फिर हम अन्य टूलों के द्वारा उस पर ऑपरेशन करते हैं। बेसिकली इसमें हार्डी की, फुलर की, स्टैक की सबको साइन को फंसाने के लिए हार्डी होल का प्रयोग किया जाता है। अगर शेप पूछा जाए तो स्क्वायर शेप में होता है। नेक्स्ट है राउंड होल। राउंड होल का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें उसमें जॉब में क्या करना होता है? होल करना होता है, उस होल को बड़ा करना होता है। तो पंचिंग और ड्रिफ्टिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं राउंड होल का, जो कि राउंड शेप में होता है। इसमें हम पंच को या फिर ड्रिफ्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है कि एनविल को किस पर रखकर प्रक्रियाएं की जाती है, संक्रियाएं की जाती है? तो उस वाले पार्ट को कहते हैं एनविल स्टैंड। ये बेसिकली कास्ट आयरन का एक हैवी ब्लॉक होता है, या कहीं कहीं पर क्या करते हैं, वो अगर कास्ट आयरन का हैवी ब्लॉक उपलब्ध नहीं है तो लकड़ी वगैरह के काफी मतलब जो मजबूत लकड़ी होती है उस पर भी रखकर एनविल को हम प्रयोग कर सकते हैं। बट जो बेसिकली होता है वो कास्ट आयरन का हैवी ब्लॉक होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले इसके कुछ ऑपरेशंस के बारे में कि जंपिंग क्या होती है, अपसेटिंग क्या होती है, बेंडिंग वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ बेस्ट डे, गुड लक।